अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10th की। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स एट 15 एंड 20। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह करना है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम करना था और इसमें भी इसी टाइप से करना है। और यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए हिंदी में हो जाएगा आपका, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। ठीक है, आपको वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो कि आपका 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। चलो देखते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। ठीक है, 8, 15 और 20 का एलसीएम लेना है। अब 8, 15 और 20 का एलसीएम जो है वो आएगा आपका 120। चलो एलसीएम यहाँ लेके देख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ इज 120। ठीक है, हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा 8, 15 और 20 का एलसीएम 120 है। कितना है बेटा? 120। अब हमने देखिए एलसीएम निकाल लिया है, तो एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल प्राइम फैक्टर निकालने हैं 120 के। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 120। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में हो जाएगा 120 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब ये फैक्टर हमें निकाल के देखने पड़ेंगे क्या होंगे, तो यहाँ मैं निकालता हूँ 120 के फैक्टर। ये लिखा 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर ये करेंगे हम 3 से 5 टाइम और 5 से करेंगे बेटा तो 1 टाइम। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दोनों के सेम ही फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कि किस किस के पेयर हैं और किस किस के पेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी एक मिसिंग होगा, 2 लिखना भूल गया मैं दोनों जगह, तो यहाँ पे 2 2 हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 का फैक्टर बन रहा है, वो बन रहा है पेयर, और यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, एक योग में बन रहा है। यहाँ पेयर किस किस के नहीं बन रहे, 2 का नहीं बन रहा। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 टाइम है। ठीक है, तो 3 का नहीं बन रहा है और 5 का नहीं बन रहा है ना, तो हम लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टर, यहाँ पे बेटा गलत लिखा गया था, यहाँ 3 की जगह 2 आएगा, यहाँ भी 3 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ हेयर प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5 हैज नो पेयर। ठीक है, हैज नो पेयर। उसके बाद क्या लिखना है, आगे लिखना है देयरफॉर 120 must be multiplied by 2 into 3 into 5 to make a perfect square। ठीक है बेटा, हिंदी की बात करें तो यहाँ हिंदी में लिखना कि यहाँ 2, 3 और 5
के युग्म नहीं है। ठीक है, अतः 120 मतलब 120 को 2 इंटू 3 इंटू 5 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये इतना लिखा हमने। उसके बाद अब हमें इंटू करना 120 में इसका, तो 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 3600 मतलब 3600, 3600 मतलब 3600 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और 3600 किसका स्क्वायर होता है बेटा? ये होता है आपका 60 का, है ना। तो आगे लिखेंगे हम हेंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 8, 15 and 120, सॉरी 120 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 20 आएगा, 20 is 3600। ठीक है, ये और हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा आपका, अतः 3600 वह सबसे छोटी संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बेटा।